जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन तथा अन्य संगठनों ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग की तथा इस कानून की कठोरतम बनाए जाने की मांग पर बल दिया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और कठोरतम कानून बनाए जाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि यह कानून सभी धर्म, जाति, क्षेत्र व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मनाया जाए। 2 बच्चों से अधिक संतान पैदा करने वाले माता पिता को सभी सरकारी लाभ अनुदान से वंचित किया जाए। जो भी सरकारी कर्मचारियों व कानून लागू होने के एक त्रिभुवन शर्मा जी, क्या मांग है आज? प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। आज जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमारी सरकार से पुरानी मांग है, हर बार ये मांग करते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत आना चाहिए। सरकार जितने भी काम कर रही है वो सब वरना बेईमानी साबित होंगे। देश के हित में सबसे पहला काम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना था, जो 2014 में ही बन जाना चाहिए था। लेकिन सरकार 3 तलाक बिल, नोटबंदी, दुनिया भर के काम कर रही है, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है देश हित के लिए, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग बराबर जगह जगह धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगा रहे हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए, अन्यथा ये सारे काम जो हैं बेमतलब साबित होंगे। जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन्हीं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उन्हीं को पीएम आवास योजना, और जो लोग जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग कर रहे हैं उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने वालों को सरकार के पास 300 योजनाएं हैं। कार्ड में 6 लोग हैं, उन्हीं का राशन पर हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार जो है अपनी सब योजनाएं, 300 योजनाएं जो हैं जनसंख्या बढ़ाने वालों को ही लाई है। तो इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपने आँख कान खोल कर काम करे, वरना जो है आंदोलन करने को विवश होंगे। क्या आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे की है, क्या मामला है? देखिए, आज जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई, और पूर्व वर्षों की भांति हम लोग लगातार सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से पूरे देश में हो रहा है और जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, हमारा देश तमाम तरह के धड़ों में बटा हुआ है। जाति बिरादरियों में इस बार इस इलेक्शन में बांट दिया गया उसे, तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या विस्फोट हमारे यहाँ हमारे देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिश ना हो जाए, इसके लिए हम लोग लगातार सरकार से कठोरतम कानून लाने की मांग करते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का विकास देश में हो रहा है, आज विकास की बातें करके सरकारें जो है सत्ता पा रही हैं, लेकिन क्या ये विकास पर्याप्त है जनजीवन के लिए? क्योंकि आने वाले समय में हम 6 लेन की आज रोडें बना रहे हैं, 8 लेन की बना रहे हैं, 15 लेन की बना रहे हैं, लेकिन जनसंख्या विस्फोट अगर हमने नहीं रोका तो इन रोडों पर भी कल को जाम लगना है, ये निश्चित है। और इस विकास के तहत जितना भी हम पेड़ को काटते हैं, हरित हमारी जितनी भी ग्रीनरी है उसको नष्ट करते हैं, और नया पौधा हम लगाते नहीं हैं, और लगाएंगे भी तो वही भी 20 साल लेगा बनाने में, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा तो जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। अपने अपने कंधों पे हम ऑक्सीजन के सिलेंडर इंपोर्ट किया करेंगे विदेशों से। और जिस तरीके से पानी का संकट पैदा हो रहा है जनसंख्या के कारण, दिल्ली में देख रहे हैं आप गृह युद्ध हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं हमारे यहाँ जिलों में ना हो जाए, अन्य जिलों में ना फैल जाए ये वायरस। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट जरा जरा सी चीज़ों पर संज्ञान लेता है, सोया हुआ है क्या? हमारी ये मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर स्वतः संज्ञान ले और सरकार पे वो हंटर चलाए कि सरकार ये गंभीर समस्या से तुरंत निपट ले। अन्यथा चाइना को हम लोग, जो चाइना को कहते थे सबसे बड़ी जनसंख्या, जबकि उसके पास हमारे यहाँ के क्षेत्रफल से कई गुना क्षेत्रफल है, वो हमसे 20 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और हम बहुत छोटे से हैं उसके मुकाबले, और हम आज उसको जनसंख्या में पीछे छोड़ चुके हैं। ये काहे की दौड़ हो रही है? हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, हम बच्चे को लिखाना नहीं चाह रहे, काहे की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? जागरूक लोग 2 बच्चों से 1 बच्चे पे आ गए, अनजागरूक लोग पता नहीं किस मुहिम के तहत जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, जो पूरे देश को एक दिन ऐसी कगार पे ला देगा कि गृह युद्ध बिल्कुल निश्चित है।